जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो अग्निपथ बहाली है, जितने भी बिहार मुजफ्फरपुर मैंने देखा था उनकी बहालियां आ चुकी है। वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है मैंने देखा 5 अगस्त से 3 सितंबर तक डेट है, तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे आपको फॉर्म और ज़्यादा लास्ट में साइट स्लो हो जाता है उसमें प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे लोगों की परेशानियां हैं जो यार इस टाइप की बहाली आ गई है, अग्निपथ 4 साल के लिए है, हमें क्या करना है नहीं करना है, हम नौकरी करें या नहीं करें। दोस्तों, सबसे पहली बात है जो नौकरी करना नहीं करने की बात है। 4 साल तो हमने 3 साल तो हमने इधर देखा है, और 3 साल से पहले हमने 3 साल जो उससे पहले हमने दिया है, यानी 6 साल हमने अपनी ज़िंदगी का एक सिर्फ आर्मी रैली के लिए दिया है। हमें नौकरी करना या नहीं करना वो बात की बात है दोस्तों। सबसे पहले जिस चीज़ की हमने 6 साल बहाली की है वो हम में कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो कैपेबिलिटी को हमने चेक करना है, और आर्मी रैली में वीर या वीर गति को प्राप्त हो जाना है। दैट मीन्स ये हुआ, या तो हमें 1600 मीटर क्रैक कर देना है, ये सारी जो आर्मी की जो भी है, रनिंग है, बिम है, मेडिकल है, सारे को पास करना है, चाहे इसके बाद हमें नौकरी करना है या नहीं करना है। इसमें आप एक चैलेंजिंग अपने आप को कभी ये नहीं कहोगे जो मैंने इतनी मेहनत करके ये चीज़ नहीं किया। अगर आप करके छोड़ते हैं तो आप में अपने आप को लगेगा ज़िंदगी में आपने कोई गट्स है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी रनिंग करते हैं, जितने भी भाई आर्मी में, तो ये ज़रूर बहाली अटेंड करें। और बहुत सारे भाई का ये है जो 4 साल में चलो सर क्या होगा नहीं होगा, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। 4 में से 3 बंदे आउट होंगे, 1 बंदे सेलेक्ट होंगे, तो हो सकता है कि आप भी 1 बंदे में होंगे। तो इतना डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जीतेंगे। अगर आपके दिल में तमन्ना हो तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको मोबाइल पे जो नोटिफिकेशन है मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जो डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जिससे आप लिंक में सारा कुछ पढ़ सकते हो, जो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या नहीं है। फिर मैं थोड़ा वेबसाइट में एक एक करके मैं आपको कंप्यूटर पे ले जाके मैं ये बताने की कोशिश करूँगा जो कैसे क्या है, नहीं करना है, क्या क्राइटेरिया है, कितना पैसा मिलेगा, कितना एज होना चाहिए आपको, क्या सब कितना एज बढ़ा है, अग्निपथ का क्या स्कीम है, सारी चीज़ में इस वीडियो में आपको नॉर्मली तौर पे मैं क्लियर कर दूंगा। तो मुझे यही कहना है, इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने लोग मेरे साथ, जितने भी बॉयज़ समूह फौजी बॉयज़ मेरे साथ दौड़ते थे, अभी बहाली नज़दीक आ गई है। 20 तारीख से आर्मी राज मैदान में मेरा रनिंग का 5 बजे का टाइम है। हम वहाँ, आप लोग 4:45 का टाइम है, मेरा 5 बजे से 10 मिनट में पहले आ जाऊँगा। तो जो भी लोग मेरे साथ दौड़ते हैं, और बीच में थोड़ा सा मेडिकल के कुछ कारण से मैं एब्सेंट था, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो अब जो 2 मंथ की जो रनिंग है, ये जो अपना नारा हमेशा रहा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस टाइप से हम दौड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे पूरे के पूरे जो इस बार जो मेरा जो स्कीम है, जो इस स्कीम से हम काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे हमारे लड़के अच्छे से बहाली में निकलेंगे। बहुत खुशी भी होती है। हमारे कुछ लड़के जो मेरे साथ दौड़े हैं बीएसएफ में, और जो भी हैं, इसमें एक भी लड़का अनसेलेक्टेड नहीं हुआ है। जो भी लड़के मेरे साथ ये वीडियो देखते होंगे, मुझे पता है बिहार पुलिस वाले भी लड़के हमारे बहुत निकले हैं। बहुत मुझे कॉल करके भी आते थे, सर कैसे हैं, नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। और मैं 20 तारीख से मैं जो रनिंग का जो है एकदम रेगुलर भी रहूँगा। आप वीडियो को आर्मी, जो इंडियन आर्मी के वेब पेज से लिया गया है, ये कोई मैंने बनाया नहीं है, और ये एकदम 100% सत्य है। तो इस चीज़ को मैं एक बार पढ़ के और जेन्युइन तरीक़ा से थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ मोटा के तौर पे, जिससे आपको समझ में आ जाए। इतनी, चूँकि अभी ये है, देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन ओपन है 5 अगस्त से, और 3 सितंबर में क्लोज है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो देख रहे हैं, ये जो ट्रेड्समैन का जो है, ये लिखा हुआ है फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निपथ टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल्स, ये ट्रेडमैन 10th पास, एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास। यानी जो लोग पहले बहाली गए हुए हैं उनको मैं क्लियर कर दूं। जो पहले वाला जो रूल्स था, जो पहले जो मैं ट्रेडमैन के लिए 8वां का सर्टिफिकेट जो बनता था, उसके लिए वही चीज़ चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इस पर क्लियर करके बताऊंगा।
जो 8वां का जो सर्टिफिकेट हो कैसा होना चाहिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मैं पर्सनली एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशानी ना होना पड़े। चलिए हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ है, 5 अगस्त से लेके फॉर्म भरा ने कहा, ये चीज़ और समझ लीजिए। जो रैली जो है बिहार में, मैं अभी बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में हर एक ज़िला वाइज रैलियाँ होती है, तो उन्होंने डेट रखा हुआ है 21 नवंबर टू 4 दिसंबर तक। और इन्होंने जो मुजफ्फरपुर, जो बिहारों के अंदर जो लड़के आ रहे हैं उनका ये देख लीजिए, मुजफ्फरपुर ये है, देख लीजिए किसका ईस्ट देख नाम दिया हुआ है, कौन कौन से बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट चंपारण, बेतिया, ये सब जितने भी हैं, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और अग्निवीर, ये सब जितने भी हैं। सो आपको जो पहले जहाँ स्टोर कीपर, ये चक्कर मैदान में जहाँ भर्ती हुआ करती थी वहीं होगी शायद। ये इन्होंने शायद मेंशन किया है कि नहीं, आर्मी रैली विल बी कैंडिडेट बिलोंग डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया आपको स्टेट्समैन जितना मुजफ्फरपुर। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं, ये 1 मिनट, ये देख रहे होंगे आप डाउट में ना रहें, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं क्लियर ही करते जा रहा हूँ। ये आपका चक्कर मैदान जो है, ये वाला, ये देख रहे होंगे आप चक्कर मैदान, ये चक्कर मैदान में ही आपका रनिंग होगा। तो इसमें कोई डाउट होने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, कहाँ भर्ती होगा नहीं होगा, तो चक्कर मैदान में ही होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। जितने भी बिहार जो भी हैं, जो बिहार में की बात नहीं कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहारों के अंदर जो भी आते हैं, कई डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, मैंने पढ़ के बता दिया हूँ। देख लीजिए, मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ। वेस्ट चंपारण, बेतिया, ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा एंड समस्तीपुर, कि ये जितने लोग भी आते हैं इनका चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर में इनका रैली होगा। रैली का डेट भी आप लोग समझ गए होंगे, 21 नवंबर टू 4 दिसंबर के बीच में डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने करवाएगा। इसका उन्होंने जब एडमिट कार्ड हम निकालेंगे तो उसमें वो मेंशन करके दिया रहेगा। इसमें स्पेशल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये एक्ट वगैरह दिया हुआ है, जो आर्मी का जो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये किया हुआ है। तो इतना इसमें कुछ है नहीं। इनरोलमेंट लिव डिस्ट्रिक्ट रैंक एंड डिफरेंट अलाउंस, ये हो गया इशूड लीव एंड अलाउंस। चलिए नीचे चलते हैं। डिस्चार्ज वगैरह तो चलिए 4 साल वाले हैं तो डिस्चार्ज एक्स ये लिखा हुआ है। अचीवमेंट्स विल नॉट बी एलिजिबल काइंडली द सीचेस एंड एलिजिबल एक्सर्विसमेंट सीचेस कैंटीन स्टोर एंड फैसिलिटी एक्सर्विसन एंड अदर बेनिफिट। यानी कहने का अर्थ ये है, जो 4 साल में जो लोग चले आएंगे फौज को छोड़कर, जैसे 4 लड़के भर्ती होंगे, उसमें से 1 लड़का उसमें रहेगा, जिसमें 3 लड़का आ जाएंगे, जो अग्निवीर जो सिविल में आ जाएंगे, अपना कुछ करेंगे वो, तो उनके लिए जो कैंटीन फैसिलिटी एंड जो ECHS होता है, जो आर्मी में आप रिटायर होने के बाद भी आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, वो नहीं मिल पाएगा। इन्होंने डायरेक्टली क्लियर कर दिया है इन्होंने। चलिए और कुछ बातें हैं जो मैं नीचे करते आ रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा लीव की बात कर लेते हैं, छुट्टी की क्या बात है। ग्रांट लीव विल बी स्पेशल, ये जो है मैं पढ़ा था तो ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ। एनुअल लीव, 1 साल में पहले हम लोगों को 3 महीना की छुट्टी हुआ करती थी, जो भी आर्मी से रिटायर होंगे उनको पता है। लेकिन अब इन्होंने जो अग्निवीर जो 4 साल के लिए जो पर्सन जा रहे हैं, आगे की बात मैं नहीं बोल सकता हूँ, 4 साल के लिए उनको 30 दिन की ही छुट्टी मिलेगी। और सिक लीव का मतलब होता है अगर आप किसी टाइप से बीमार पड़ जाते हैं ये 4 साल के अंदर, तो इन्होंने एक अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं सिक लीव जो ये उन्होंने एक अंग्रेजी लिखा है, मैंने पढ़ा था। जो डॉक्टर 30 दिन के बाद अगर आप ज़्यादा बीमार हैं तो डॉक्टर अगर उस पर सैंक्शन करेंगे जो नहीं और छुट्टी चाहिए तो आपको ये मिल सकता है। ठीक है, ये होता है सिक लीव बोलते हैं। बीमार अगर कोई हो गया, अगर उसको ज़्यादा परेशानियां हैं, जैसे पाँव टूट गया, उसको घर भेजना है, यानी 1-2 महीना में फिर रेस्ट करके आएगा, तो उसको बोलते हैं सिक लीव। तो छुट्टी अलग मिलेगा आपको सिक लीव अलग मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं पे अलाउंस एंड एलाइड बेनिफिट्स। मतलब क्या हो गया, द पे अलाउंस विल बी गिवन बिलो प्लस एप्लीकेशन पैकेज एंड अलाउंसेस प्लस अप्लीकेबल अलाउंसेस। हाँ, दैट मीन्स ये हो गया, जो फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट साल में, जो 4 साल में जो अग्निपास जो फर्स्ट आप ज्वाइनिंग, जिस दिन से यहाँ से आप चले जाते हैं उसी दिन से आपका पेमेंट चालू हो जाता है। अब रह गया 30,000 रुपया जो
महीने में आपको मिलेगा अगर आप पीस एरिया में है तो। लेकिन उसके साथ कुछ अलाउंसेज होते हैं जो आर्मी में 30,000 अगर आप जोड़ेंगे तो वो अलाउंसेज मिला के तो कम से कम आपको 32, 33, 34,000 रुपया तो नॉर्मल पीस में हो जाएगा। अगर जॉब अगर 6 महीना ट्रेनिंग करके अगर कहीं लेह लद्दाख में चले जाते हैं, वहाँ के अलाउंसेज बढ़ जाते हैं, कम से कम आपके अलाउंसेज 15,000 बढ़ जाएंगे। तो जिन भाई का लेह लद्दाख कहीं और जगह जैसे JNK वगैरह में पोस्टिंग होती है तो उनके अलाउंसेज वगैरह बढ़ जाएंगे। तो 30 की जगह उनका मेरे ख्याल से मैं श्योर नहीं कर सकता हूँ, 40 से 45,000 रुपया उनका पेमेंट बन जाएगा। 30,000 रुपया उनका बेसिक रहेगा, अलाउंस जुड़ जाएगा। फिर सेकंड ईयर में यही चीज़ हो गया, सेकंड ईयर में इतना पैसा मिलेगा, फिर अलाउंस अगर आप हैं वहाँ तो मिल जाएगा। थर्ड ईयर में आप देख रहे हैं इतना मिलेगा, फोर्थ ईयर में आपको इतना मिलेगा। ये लिख रहा है फॉर्म द अबव पैकेज विल बी, यानी फिर जो भी है आपका पैसा काट के जो भी है ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए उसको उन्होंने उसमें से कुछ काट के जो आप रिटायर होंगे तो जो 11-12 लाख रुपए का पैकेज है वो आपको 100% मिलेगा। मैं मोटा तौर पे बता रहा हूँ जिससे आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो, और सही चीज़ आपको मिल जाए। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया है कब कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या है, ये देख लेंगे आप। ठीक है, मैं स्पेशली हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन मैं स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं सारे लड़कों को मैं खुद ही इस बार फॉर्म भरने की कोशिश करूंगा जो सारे का फॉर्म भर जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ जाना है, ये चीज़ मैं स्पेशली एक वीडियो बना ही दूंगा। ये है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। जो भी लोग मोबाइल से या नहीं तो लैपटॉप से भरना चाहते हैं, इस प्रोसीजर के थ्रू आप आसानी से एकदम स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिया हुआ है, आप अपना फॉर्म खुद फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आ जाते हैं 15 पे। ये चलिए पहले क्या है, एवरेज अग्निवीर जनरल ड्यूटी आर्म्स, यानी 17 साल से लेके 17.5 साल से लेके, देखिए पहले एज इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है, जो पहले क्या एज बढ़ा दिया, पहले थोड़ा सा कम एज था, अब इन्होंने बढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा, 21 साढ़े 21 था, अभी इस बार जो है मैं क्लियर कर दूँ 23 साल के एज तक आप भर्ती लिए जाएंगे। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी मेंटेन कर दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, और वेट अप टू JI वेबसाइट, मतलब क्या होता है आपका वेट केजी कितना होना चाहिए। देखिए समझ में थोड़ी सी बात समझिएगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपका वेट होना चाहिए, मतलब जितना हाइट है उतना उम्र है, और आप जितना हाइट है आपका उतना उम्र है, उसके अकॉर्डिंग जितना एज है उसका चार्ट बना होता है, इसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। अब चले आते हैं थोड़ा सा क्लास 10th में मैट्रिक पास में 45% माना था एवरेज एंड 30% सब्जेक्ट। इनके कहने का नोट कैंडिडेट विल बी लाइट मोटर व्हीकल, हाँ कहने का अर्थ ये भी हो जाता है जो जिन भी भाई का 10th में बिहार वाले जो हैं खासकर वो सोचते हैं क्या मैं 45% तो यार मेरा 50% मार्क है, उससे नहीं होगा। 55% मार्क है, आप सेकंड डिवीज़न है, कैपेबल है, बट हर एक सब्जेक्ट में अपने को 33 मार्क होना ही चाहिए। मेरी बात समझ में होगी, कितनी मार्क होना चाहिए? 33 मार्क, नहीं तो आप GD के लिए कैपेबल नहीं है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। सेम चीज़ है, ये 23 साल तक इन्होंने टेक्निकल का भाई साहब डेट नहीं बढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने टेक्निकल का यही रखा हुआ है, देख लीजिएगा। टेक्निकल का इन्होंने एज नहीं बढ़ाया है, सेम टू सेम एज रखा हुआ है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है ये पास होना चाहिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, PCM होना चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और एग्रेट एंड 40% इस सब्जेक्ट, यानी 40% से किसी में मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ इन्होंने बना रहा है। एक चीज़ और भी है, इंटरमीडिएट एग्जाम पास साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बोर्ड सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इट educated NIOS and ITI course of minimum of 1 year required field with NQC level में 4। पृथ्वी थोड़ा सा देखना है क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेना है क्या चीज़ बताया हुआ। कौन सॉफ्टवेयर था? DG प्लेयर, DG प्लेयर, DJ, हाँ DG, DJ।
चलिए फिर से मैं बता दूं थोड़ा सा, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बंदे से पूछ लिया क्या अंग्रेजी लिखा हुआ है। इसमें अंग्रेजी यही लिखा हुआ है जो iOS वाले भी कैपेबल हैं, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ को एंड ITI कोर्स मिनिमम 1 ईयर रिक्वायर्ड फील दू NSU लेवल 4, ये देख लीजिएगा। लेकिन NIOS बोर्ड वाले भी इसमें कैपेबल हैं, ये चीज़ समझ जाइएगा। ठीक है, अभी कलर की बात आती है, कलर में भी आपका एज नहीं बढ़ा है, 17 से 23 साल तक ही एज है कलर का, देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ कहाँ से कहाँ होना चाहिए। ठीक है, कलर में दिया हुआ 10+2 जो मार्क्स है 50% मार्क, एंड इंग्लिश एंड कॉमर्स में भी 50% से कम मार्क आपका नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है, पूरा मार्क्स 60% होना चाहिए, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ट्रेडमेंस है क्लास 10th, ये एवरेज ट्रेडमैन। कई देखिए ट्रेडमैन में भी कई टाइप के वहाँ ट्रेडमैन होते हैं। तो ट्रेडमैन में इन्होंने दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ आपका 23 साल तक ही किया हुआ है। तो 10th सिंपल पास, नो सुटेबल इन अरेंज परसेंटेज बट शुड हैव द सकर 30 पॉइंट इस सब्जेक्ट। हाँ देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा भाई, ट्रेड्समैन में जो इन्होंने करा हुआ है, जो आदमी क्या है 10th पास होना चाहिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए भाई साहब, 33% मार्क होना चाहिए, नहीं तो आप काबिल नहीं है। किसी भी भाई का अगर मैथ में 30% मार्क है और वो फर्स्ट डिवीजन से पास है, तो बिहार में खासकर हम 30% वाले हैं, तो उनका 30% मार्क है और 33% है, यानी पूरा मार्क्स पूरा परसेंटेज 60 है और मैथ में 30 मार्क है, तो वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। ये है अग्निवीर ट्रेड्समैन। ये देखिए ट्रेड्समैन में भी कई टाइप के होते हैं, एक उच्च कोटि ट्रेड्समैन हो गया, एक नीचे लेवल का, जैसे झाड़ू वाला हो गया और मेस कीपर वगैरह का जो ट्रेडमैन, 8वां पास होना चाहिए। 8वां पास में आपका जो, मैं स्पेशली इस पर डॉक्यूमेंट में वीडियो बनाऊंगा, 8वां पास में आपका एक वीडियो सर्टिफाई करता है, आपका वीडियो नहीं, जो बीओ सर्टिफाई करता है, उस टाइप का एक आपका मार्कशीट आता है 8वां का, वो ही आपका चलेगा, नहीं तो आप सीधे एक नॉर्मल पेपर वाला बना के जाएंगे, आपका नहीं चलेगा। ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अभी रह गई हाइट वगैरह की बात। जैसे पहले हाइट थी, देख लीजिए, मैं थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं स्पेशली डॉक्यूमेंट पे एक और वीडियो बना दूंगा। इसमें नॉर्मल मैंने आइडिया आपको देने की कोशिश करी है, शायद आप समझ गए होंगे। तो और एक स्पेशली डॉक्यूमेंट पे, और स्पेशली डॉक्यूमेंट पे कैसे डॉक्यूमेंट को चेक किया जाए, क्या नहीं किया जाए, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए। और मुझे काफ़ी दुख है जो मैं आप लोगों से बीच कुछ कारणों से ना मैं यूट्यूब पे मिल पाया और ना मैं ग्राउंड में आ पाया। मुझे सिचुएशन ही कुछ इस तरह का था, तो इसके लिए मैं खुद ही ये हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी लड़के 2 मंथ जो अपना जिस टाइप से हम ट्रेनिंग करते थे उससे और बेहतरीन ट्रेनिंग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।